नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। महाराष्ट्र से निकली स्वाभिमान यात्रा का जहां मध्य प्रदेश में प्रवेश पर भव्य स्वागत हुआ, वहीं इसी यात्रा के बुरहानपुर पहुंचने पर स्थानीय सेवा सदन महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बुरहानपुर के सेवा सदन कॉलेज में स्वाभिमान यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मराठी नाटिका श्री स्वामी समर्थ का कलाकारों द्वारा मंचन किया गया। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और धर्म प्रेमी लोग उपस्थित रहे। जिले में महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में आज आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेज की टीमों के बीच क्रिकेट और वॉलीबॉल के फाइनल मैच संपन्न हुए, जिसमें क्षेत्रीय विधायक शेरा भैया और युवा नेता हर्षित ठाकुर शामिल हुए। डेंटल कॉलेज में विगत दिनों से क्रिकेट और वॉलीबॉल मैच आयोजित हो रहा था, जिसमें आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेज के खिलाड़ियों के बीच मैच आयोजित हुआ। फाइनल क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विधायक शेरा भैया और युवा नेता हर्षित ठाकुर के साथ विधायक प्रतिनिधि निर्मित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर विजेता टीम को पुरस्कार वितरित कर सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। विधायक शेरा भैया ने इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों से चर्चा की और सभी को बधाई प्रेषित की। इस सफल टूर्नामेंट के अवसर पर मुजम्मिल, ऋषिकेश, अतुल, जुनैद, आयु, ईशान, फरहान, ओवैस, मोइज आदि खिलाड़ी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लेने बुरहानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा किए गए कटाक्ष पर जवाब दिया। सांसद खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर बुरहानपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के कमलनाथ ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ तो हो गए, अभी तो कमलनाथ कुर्सी से सड़क पर आ गए। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री विवाद पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू मैंने देखा है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई जादू टोना नहीं करता, मुझे मेरे इष्ट पर विश्वास है और मैं उनका नाम लेता हूँ और लोगों की समस्या का निदान होता है। आप देखेंगे सभी जगह ऐसा हो रहा है और लोग जाते हैं और ठीक होकर आ जाते हैं। उनके ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कुछ विरोधी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रही है। मुझे लगता है कि यह सनातन धर्म के प्रति अनास्था है, जिसके चलते ये प्रश्न चिन्ह उठ रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, विकास किया और आगे भी विकास करेगी। जी कमलनाथ जी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है। इनका एक स्टेटमेंट आया गुस्से में। तो क्या है वो बता दें। तोप नहीं है, कुछ तो होंगे ही, जब भी तो वो कुर्सी पे से सड़क पे आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो विवाद, उमा भारती जी ने मुरैना में जो अवैध उत्खनन किया है उस पर सरकार को लेकर टिप्पणी की है। देखिए, कोई भी गलत काम करे उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और सरकार कार्रवाई कर रही है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूं जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होकर आ जाते हैं। उसके बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है, जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे। कमलनाथ जी ने कहा, विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इनकी प्रमुख मांगे है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, तो वही आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन कर उनका वेतन भी बढ़ाकर अन्य सुविधाएं दी जाए। लेकिन प्रशासन को बार बार बताने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज से विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ये हमारी शासन से दो मांगे हैं, एक आउटसोर्स का विभागीय संविलियन और संविदा कर्मचारियों का निवेदन। किंतु यह हमारी हड़ताल 6 तारीख से प्रस्तावित थी, लेकिन ऊर्जा सचिव महोदय द्वारा हमारे को आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों में आपके मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करवा के आपका समस्या का निराकरण किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक ऊर्जा सचिव द्वारा हमारी मुख्यमंत्री के साथ में बैठक नहीं की गई है, जिसके संदर्भ में आज दिनांक 21 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। आप लोगों के हड़ताल के कारण ब्लैक आउट हो सकती है?
हाँ, हमारे हड़ताल के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो बिजली कंपनी की संपूर्ण व्यवस्था जो है वह आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर, संविदा कर्मचारियों के ऊपर निर्भर है, और अधिकांश कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी है। इसलिए बिजली व्यवस्था जो भी है वो प्रभावित हो सकती है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। बुरहानपुर के दो युवक मुक्ताई नगर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी उस दरमियान इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है, जिनको राहगीरों ने 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजराती समाज की वाड़ी में बूस्टर डोज के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 170 लोगों को कोविड-19 के बूस्टर डोज लगाए गए। बुरहानपुर के शनवारा स्थित गुजराती समाज की वाड़ी में जिला अस्पताल की ओर से कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। टीकाकरण कैंप में समाजजन और आसपास क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। इस दौरान 170 लोगों ने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाए। समाज के अध्यक्ष विजय शाह ने भी अपील की है कि जिसका बूस्टर डोज बाकी रह गया है वो आए और बूस्टर डोज लगवाकर टीकाकरण शिविर को सफल बनाए। आज अपने नेहरू हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सारे कैंप लगाए हैं, जिसमें आज हमारे समाज में जो है समाज की वाड़ी शनवारा बुरहानपुर में भी एक कैंप लगाया है, जिसमें कोविशील्ड और कोविड का दोनों का जो है कैंप चल रहा है। इस कैंप में जितने आज समाज के कई लोगों ने जो है भाग लिया है, समाज के दिगर समाज के लोग भी आ रहे हैं और उन्होंने कोविशील्ड और ये जो बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो सभी अपना अपना ये बूस्टर डोज और ये सब लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। समाज एक नई सतर्कता के साथ में जो है आगे बढ़ रहा है। देश में इस प्रकार की बहुत ज़रूरी है कि समाज में और देश में और शहर में इस प्रकार की सतर्कता रहे। और ये सब जो कोविशील्ड है, ये जितने भी लोगों ने नहीं लगाया है, मैं उन सबसे भी विनती करूंगा कि वो तुरंत इसको लगाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की हमें कोई शक या दुर्भावनाओं से या शंकाओं से हम दूर रहें और ये कोरोना जो एक बीमारी है उससे हम बहुत दूर रहें। जय।